हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका वाजपेयी किचन में। आज हम बनाएंगे बहुत ही टेस्टी राजस्थानी कढ़ी और चावल। वो भी इतनी जल्दी से बन करके तैयार होगी कि आप यकीन नहीं मानेंगे। तो चलिए बनाते हैं फटाफट से अपने इस कढ़ी चावल को। तो यहाँ बनाने के लिए हमने दही को अच्छे से फेंट लिया है। आप चाहें तो यहाँ पे दही की जगह पर अगर आप मट्ठे का प्रयोग करना चाहें तो आप मट्ठे का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो यहाँ पे हाफ़ के जी दही में हमने थोड़ा सा पानी डाल करके इसे अच्छे से फेंट लिया। फेंटने के बाद यहाँ पे हमने 4 टेबल स्पून बेसन ऐड किया। इसे भी अच्छे से हमने चला लिया। अब चलाने के बाद इसको साइड में रखेंगे और सबसे पहले कढ़ाई में हम थोड़ा सा ऑयल डालेंगे। ऑयल डालने के बाद यहाँ पे हम डालेंगे हाफ़ टी स्पून मेथी, और मेथी डालने के साथ यहाँ पे हम डालेंगे चुटकी भर हींग, और इसी के साथ हम डाल देंगे यहाँ पे कड़ी पत्ते। बाकी इस कढ़ी में दूसरा छौंक भी लगेगा, तो पहले हम ये सिंपल सा छौंक लगा करके तैयार करेंगे। और इसके बाद यहाँ पर हम डालेंगे हल्दी पाउडर। बस हल्दी पाउडर को डाल करके इसी 1 मिनट के लिए रोस्ट करेंगे। और जो लिक्विड हमने बना करके तैयार रखा था ना, उसको यहाँ पर हम ट्रांसफ़र कर लेंगे। अब जितना लिक्विड हमने बना करके यहाँ पर ट्रांसफ़र किया था, उतनी ही मात्रा में हमने यहाँ पर पानी को ले लिया है। अब इसे डाल करके अच्छे से हम बॉयल्ड होने तक पका लेंगे। जब तक इसमें एक बॉयल नहीं आ जाएगी, तब तक हम इस कढ़ी को धीमे धीमे स्पैचुला या कंचली से किसी से भी हम इसे चलाते रहेंगे। तो अब देखिए ये इसमें हल्के हल्के से बबल्स आने लगे हैं और ये कढ़ी पकनी स्टार्ट हो गई है। तो बस यहाँ पे जैसे ही कढ़ी पकनी तैयार होगी तो इसको हम गैस की फ्लेम को मीडियम करेंगे। अब हम चलेंगे इसकी पकौड़ियों की तैयारी करने के लिए। तो सेम कटोरी से हमने यहाँ पे 1 कटोरी बेसन ले लिया है। अब इसमें हमने चुटकी भर टेस्ट के अनुसार नमक डाला। नमक डाल के इसे थोड़ा पानी डाल करके इसको थोड़ा सा डार्क बैटर बना के तैयार कर लेंगे। अब इसे हाथों की मदद से अच्छे से फेंट लेंगे। हमारे जो पकौड़े हैं ना, वो अच्छे से फूल करके तैयार हो जाए। तो यहाँ पे हम हाफ़ टी स्पून बेकिंग पाउडर डालेंगे। बेकिंग पाउडर डालने के साथ यहाँ पे हम बेकिंग पाउडर को डालने के बाद इसे 2 से 3 मिनट के लिए अच्छे से हम एक ही डायरेक्शन में से फेंट के तैयार कर लेंगे, जिससे जो बेकिंग पाउडर से है ना, ये पकौड़े अच्छे से फूल जाएंगे। बस आप चाहें तो आप चम्मच से, वरना अपने हाथों की मदद से इसे धीरे धीरे गरम तेल में हम छोड़ते जाएंगे। तो ये देख रहे हैं, जब हमने पकौड़ियाँ डाली थी तो वो छोटी छोटी थी, बट पकौड़ियाँ पड़ते ही ये पकौड़ियाँ फूल गई हैं, क्योंकि इसमें हमने बेकिंग सोडा का इस्तेमाल किया है। अगर आप बेकिंग सोडा को अवॉइड करना चाहते हैं तो इसको आप अच्छे से फेंट लें और पानी में डाल करके देख लें। जब इसको पानी में हम डालेंगे तो ये ऊपर उठ जाएगी, तो इसका मतलब ये अच्छे से बेसन हमारा फिट चुका है। बस इसे ज़्यादा नहीं पकाना है। 2 से 3 मिनट रोस्ट करने के बाद इसको हमने एक प्लेट में निकाल लिया है। अब हम चलेंगे अपनी कढ़ी की तरफ। तो ये देखेंगे अच्छी सी कढ़ी हमारी बॉयल्ड हो रही है। इसको बॉयल्ड होते हुए लगभग 15 मिनट हो गए हैं। तो यहीं पे हमने जितनी भी पकौड़ियाँ बनाई थी उन पकौड़ियों को ट्रांसफ़र कर देंगे। याद रखिएगा, कढ़ी जब भी पकाते हैं तो इसे तकरीबन आधे घंटे के लिए हम कढ़ी को पकाते हैं। अब सबसे लास्ट में यहाँ पे हम टेस्ट के अनुसार नमक डाल देंगे। अभी कढ़ी बन करके हमारी तैयार हो चुकी है, तो हम चलेंगे इसका एक स्पेशल छौंक लगाने के लिए। तो यहाँ पे हमने एक कढ़ाई ली है, उसमें थोड़ा सा ऑयल डालेंगे, जीरा डालेंगे, और हमने यहाँ पे रफली लंबे लंबे प्याज कट करके डाले हैं। तो यहाँ पे हमने प्याज डाले हैं, और जब हल्के से रोस्ट हो जाएंगे तो यहाँ पे हमने 2 से 3 लाल मिर्च डाल दी हैं। आप चाहे तो लाल मिर्च की जगह यहाँ पे हरी मिर्च का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बस जैसे ही बिल्कुल क्रंची से प्याज हमारे तैयार हो जाएंगे, तो यहाँ पे हमने थोड़ी सी हाफ़ टी स्पून यहाँ पे हमने कश्मीरी लाल मिर्च डाली है, और यहाँ पे हाफ़ टी स्पून हमने गरम मसाला डाला है। बस इसको डाल करके हम 1 से 2 मिनट रोस्ट करेंगे। इसके बाद जो हमारी कढ़ी बनी रखी है, उस कढ़ी में इस तड़के को हम ट्रांसफ़र कर देंगे। तो देख रहे हैं ना, तड़के को ट्रांसफ़र करके इसे अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। तो गर्मा गर्म राजस्थानी कढ़ी बन करके तैयार हो गई है। राजस्थानी कढ़ी जब आप एक बार बनाएंगे ना, तो आपको इतनी टेस्टी लगेगी कि आप हर बार इसी तरीके से बनाना चाहेंगे। बस कढ़ी हमने तैयार कर ली, चावल भी हमने तैयार कर लिए। तो गर्मा गर्म कढ़ी चावल को हम सर्व करेंगे। तो आपको भी अगर ये रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।